राजस्थान का जैसलमेर किला दुनिया के आखिरी जीवित किलों में से एक है। ये शानदार बलुआ पत्थर का किला थार रेगिस्तान में स्थित जैसलमेर शहर का प्रमुख आकर्षण है। अधिकांश दुर्गों, शहरों, स्मारकों और राजस्थान की लगभग सभी चीजों की तरह जैसलमेर किले को स्वर्ण किला और सोनार किले सहित कई नामों से संबोधित किया जाता है। ये निस्संदेह राजस्थान और शायद पूरे भारत में सबसे खूबसूरत किलों में से एक है। आप जैसलमेर शहर में कहीं भी हो, आपको ऐतिहासिक शहर के मध्य भाग में इस किले की पीली बलुआ पत्थर की दीवारें दिखाई देंगी। जिस पहाड़ी पर ये खड़ा है उसके नीचे से गढ़ को देखने पर तुरंत इसके कई स्तंभों वाले बुर्जों पर ध्यान जाता है, जो इसकी लंबाई के साथ बलुआ पत्थर की छतों से टिके हुए हैं। जैसलमेर किले परिसर के भीतर भव्य महलों और उत्कृष्ट नक्काशीदार जैन मंदिर हैं। ये अभी भी जैसलमेर के पुराने शहर का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक हिस्सा है। यूनेस्को ने 2013 में इस किले को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। किले परिसर में एंट्री करने के लिए यहाँ कोई फीस नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग रहते हैं और परिसर के भीतर कई होटल्स और कैफे हैं। बल्कि फोर्ट पैलेस की एंट्री फीस लगती है। इस किले के 4 मुख्य द्वारों को इस तरह से बनाया गया है कि जब आप एक गेट में एंट्री करोगे तो दूसरा से तीसरा और तीसरे से चौथा गेट बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, या दूसरे सारे गेट्स नहीं दिखाई देंगे। इस किले के अंदर ऐसे 99 बुर्ज या टावर्स बने हैं। अलाउद्दीन खिलजी से लेकर मोहम्मद गजनी तक कोई भी इस किले को जीत नहीं पाया। यह है इस किले का दूसरा प्रवेश द्वार, जिसे सूरज प्रोल या सूरज पोल कहते हैं। इसके बाद है किले का तीसरा द्वार, जिसे गणेश प्रोल या गणेश पोल कहते हैं। इन तीनों दरवाजों को पार कर हम पहुंचते हैं यहाँ के अगले द्वार पर, जिसे कहते हैं हवा प्रोल। इस दरवाजे को हवा प्रोल इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे ही आप हवा प्रोल में एंट्री करते हैं आपको काफी हवा महसूस होगी, जिस कारण से द्वार का नाम हवा प्रोल या हवा पोल रखा गया है। किले की इस जगह को दशहरा चौक बोलते हैं और यहाँ सामने है महाराजा का पैलेस और इसके राइट साइड में है महारानी का महल। अब हम यहाँ से राजमहल के अंदर चलते हैं। ये है इसका मुख्य प्रवेश द्वार। फोर्ट पैलेस अपनी ऐतिहासिक वास्तुकला और प्रभावशाली संग्रहालय के लिए मशहूर है और यहाँ का करंट टिकट प्राइस है 200 रुपए, जिसमें कैमरा चार्जेस भी इंक्लूडेड होता है। ये फ्लैग जैसलमेर रियासत का स्टेट सिंबल होता था। ये प्लेस उस जमाने में किले का परिसर होता था, जो प्रेजेंट टाइम में टिकट घर में कन्वर्ट कर दिया गया है। अभी हम जिस जगह पर हैं यहाँ युद्ध कौशल कला का प्रदर्शन किया जाता था। इसी जगह पर सैनिकों और घोड़ों का परीक्षण होता था। नीचे इस जगह पर घोड़ों को बांधा जाता था और इस सारे प्रदर्शन को महाराज स्वयं देखते थे। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ के आर्मरी सेक्शन में। यहाँ आप उस जमाने के धनुष, राइफल्स और कई तलवारें देख पाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ के दीवान खाना में। ये यहाँ का सीक्रेट रूम था और इसे जैसलमेर राजघराने का संसद भवन भी कहा जाता है। और ये जो सामने आपको चेयर दिख रही है, ये है यहाँ का राज सिंहासन, जो पूरा चांदी का बना हुआ है। सिंहासन के ऊपर जो आप छतरी देख पा रहे हैं, इस छतरी को मेगादम छतरी कहते हैं और इस छतरी में काफी सोने का इस्तेमाल किया गया है। सिंहासन के चारों तरफ 4 चेयर्स है, जिन पर 4 मंत्री बैठते थे और किसी भी युद्ध के दौरान 5 लोगों के अलावा किसी का भी यहाँ आना अलाउड नहीं था और नए राजकुमार का राज तिलक इसी सिंहासन पर किया जाता था। इसके बाद हम आते हैं त्रिपोलिया में। त्रिपोलिया का मतलब होता है 3 द्वार। जैसे यहाँ पर आप 3 द्वार देख पा रहे हैं और इन 3 द्वारों के माध्यम से आप पूरे जैसलमेर शहर का एक बहुत ही अच्छा व्यू देख पाएंगे। फिर कुछ आगे चलकर हम पहुंचते हैं जिस स्थान पर जहाँ पर होली खेली जाती थी। इस स्थान को होली चौक भी कहा जाता है। इसके बाद हम चलेंगे एक कक्ष या रूम में, जहां आपको कई सारी 15वीं शताब्दी की मूर्तियां देखने को मिलेंगी, जिन्हें काफी अच्छे तरीके से संरक्षित करके रखा गया है। और इस रूम से राजा का आम दरबार लगाया जाता था। इसके लिए राजा सेंटर में और प्रजा रूम के बाहर बैठती थी। और इसके बाद हम पहुंचते हैं जैसलमेर किले की छत पर। ये जैसलमेर किले का हाईएस्ट पॉइंट है और यहाँ से पूरे जैसलमेर शहर का आप शानदार नजारा देख सकते हैं। सर्वोत्तम विलास महाराजा शालीवाल सिंह का बेडरूम हुआ करता था। उनकी हाइट लगभग 7 से 7.5 फीट बताई जाती है। यहाँ की दीवारों पर नीली और काफी आकर्षक इटालियन टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर नीले कलर की उनकी पोशाक भी प्रदर्शित की गई है। ये रानियों के बैठने के लिए झरोका हुआ करता था। रानी महल में इस पेंटिंग के माध्यम से राजस्थान के मशहूर त्योहार गंगौर को दर्शाया गया है और ये गंगौर माता की प्रतिमा है। और यहाँ पर रानियों के वस्त्र के साथ साथ और अन्य वस्तुएं भी प्रदर्शित की गई हैं। ये जैसलमेर किले का मॉडल है, जिसमें जैसलमेर फोर्ट के हर एक पॉइंट्स को काफी अच्छे से दर्शाया गया है। फिर हम आते हैं रूप महल में। रूप महल में अलग अलग रानियों के लिए अलग अलग रूम्स बने होते थे।
और यहाँ नीचे की तरफ नौकर और सर्वेंट्स रहा करते थे। और ये इस किले का गुप्त द्वार और रास्ता भी है। ये गुप्त रास्ता सुरंग के फॉर्म में बना हुआ है और यहाँ पर जैसलमेर किले की पुरानी फोटोज की गैलरी है। इसके बाद हम आते हैं अनूप महल में, जो इस किले के मुख्य आकर्षण में से एक है और ये इस किले का आखिरी पड़ाव भी है। और अनूप महल को पार करते ही जैसलमेर किले की हमारी यात्रा यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो अगर आप जैसलमेर शहर में आते हैं तो जैसलमेर फोर्ट को ज़रूर देखें। इसके इतिहास को जानकर आप काफ़ी गर्व महसूस करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।